तीन चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, बड़ी अहम है। पहले तो गैर हाज़िरी की माफ़ी, कि डेफिनेट आपको पता है कि ज़रा ट्रैवल पे जो है ना वो ऑलवेज़ ही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो इसलिए उसके लिए माफ़ी है आपसे, और हमेशा के लिए माफ़ी है। जब ट्रैवल पे हों तो फिर आपसे जो गैर हाज़िरी होती है ना, उसकी मैं आपसे पहले ही माफ़ी माँग लेता हूँ। खैर एनीहाउ, आज से ये जो सिलसिला है ये इंशाअल्लाह ताला डेली बेसिस पे होगा। अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी सलामत रखे, दुआएं साथ हैं हमारी हमेशा की तरह। इमरान खान ने तोशा खाना केस में अपनी नाअहली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी कि मेरी नाअहली खत्म कर दें। क्या बात है कि मेरी नाअहली खत्म कर दो, लेकिन हाई कोर्ट में वो वाला, अब समझ गए ना आप। दरखास्त गुज़श्ता साल अक्टूबर में फाइल की गई थी, इस वक्त जब सहूलतकारी मिल रही थी। फिर अचानक पीटीआई ने फैसला किया कि दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में फाइल करनी है। यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी कि हम अपनी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। अच्छा जी, जिसका फैसला आज सुना दिया गया है और इमरान खान की जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर गई है, यानी इमरान खान की नाअहली ख़त्म होने की एक और उम्मीद जो थी, जो उनको था कि किसी ना किसी तरह ये शायद कोई बात बन जाए, कोई रहम आ जाए, मतलब कोई भी, मतलब कोई गलबात आगे पीछे हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ से भी खान साहब ने अपना जो है ना वो पता कटा लिया। और खान साहब को ये जो थोड़ी बहुत यूथियों को होप थी, उम्मीद थी, उसको भी आप भूल जाए कि वो भी अब ख़त्म हो गई है। एक वक्त होता था जब हर अदालत से सहूलतकारी हो जाती थी, रिलीफ मिल जाता था, लेकिन फिर वो वक़्त हवा हो गया, बल्कि ख्वाब हो गया। इसलिए ख्वाब हो गया कि जो सहूलतकार थे वो नहीं रहे, जो इमरान खान को वीआईपी प्रोटोकॉल देते थे वो नहीं रहे, उनका नामो निशान जो है ना वो मिट चुका हुआ है। तो अब इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं जेल में बैठकर, चाहे वो खाबर मानिका के ख्वाब देखें, चाहे खाबर मानिका की साबका अहलिया के ख्वाब देखें, चाहे वो लंदन में बैठे बीवी और बच्चों के ख्वाब देखें, चाहे वो दोबारा वज़ीर बनने के ख्वाब देखें, चाहे वो दोबारा कोई बाजवा ढूंढ ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब का जो ख्वाब है ना वो कभी पूरा नहीं होगा। जेल से बाहर आने वाला ख्वाब तो 2 ढाई 3 साल, मैं ये कहते हुए शर्मसार भी होता हूँ कि क्यों 2 ढाई 3 साल, अगर उसको सजा 14 साल की होती तो ये पूरी होनी चाहिए। ये पहला सियासी केस नहीं है किसी वज़ीर के खिलाफ, ये प्योर केस है जो इमरान खान के खिलाफ केसेस है। अच्छा जी, इमरान खान की पूरी कोशिश है कि इलेक्शन से कबल नाअहली खत्म हो जाए, लेकिन केसेस की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि एक से अगर खत्म हो जाए तो दूसरे में नाअहली शुरू हो जाएगी। इधर इलेक्शन कमीशन इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ केस चल रहा था, तो ही इलेक्शन कमीशन के केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन फर्द जुर्म के लिए मुलजम का पेश होना जरूरी था। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस नुक्ते पर फैसला महफूज किया था कि क्या केस की समाअत जेल में जाकर करनी है या नहीं, वो फैसला सुना दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की एडवाइस कमेटी पर फैसला किया है कि अडयाला जेल में 13 दिसंबर को इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दोनों के खिलाफ अडयाला जेल में अदालत लगाएंगे, और कभी इम्कान है कि इस केस में दोनों को 6 माह कैद और नाअहली की सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, ये वाले केस अगर लगेंगे कि ये सियासी केस हैं, लेकिन सियासी केस नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तौहीन जो है, या मतलब अदालतों की तौहीन है, इसमें आप 5-5 7-7 साल के लिए सजाएं हुई हैं। अब ये जो अदालतों की तौहीन थी, ये क्या था? दानियाल अजीज चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब, तलाल चौधरी साहब, इनको जो सजाएं मिली है ये किसी भी तरह से नॉर्मल सजाएं तो नहीं है ना। ये किस चक्कर में सजाएं? ये सारी की सारी सजाएं इसी चक्कर में थी कि जनाब तौहीन की गई है, कि आपने मुअज़्ज़ज़ अदालतों की तौहीन कर दी है, आपने मुअज़्ज़ज़ अदारे इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर दी है। और काफी तबीयत जो है ना वो 5 दिन बड़ा वो भुड़किया सी फवाद चौधरी, ना फवाद चौधरी वाली बोलती है ना फवाद चौधरी बोलता है। आखिरी हल है ना। देखिए, आप अच्छे वेले निकल गए थे, आप फिर दोबारा उन्हीं चक्रों में पड़ गए कि नहीं जी इमरान खान साहब मसीहा बन के वापस आएंगे, चले भुगते फिर। वैसे चौधरी फवाद को चाहिए था कि अगर उसने ये सब कुछ करना था ना तो बीवी बच्चे उठाता, कहीं अमेरिका शहर का भाग जाता। और फवाद जो है ना वो फवाद चौधरी साहब जो है वो शहबाज गिल के साथ बैठकर अमेरिका में सियासत करते, वहां से उनकी ट्विटर पर बड़ी गर्म सियासत होनी थी, बल्कि अच्छा यूट्यूब चैनल में चलना था। लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान में है, भागने वालों भाग सकते तो भाग जाते, लेकिन भागने नहीं दिया, भागने जो भागने देते हैं अक्सर। सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर माजी में दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी की सजाएं पा सकती, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर इन दोनों को, इमरान खान और तलाल चौधरी ने तो चीफ इलेक्शन कमीशन को हर तरह की धमकियां दी हैं और तौहीन भी की है। धमकियां भी ऐसी ऐसी दी हैं कि छठ गल्ला दो मुझे बताते हुए और कहते हुए जो है ना वो छड़ दो पर जो तनकियां देते रहे। खैर, एक और धमाकेदार खबर है, 190 मिलियन पाउंड केस में अहम तरीन दस्तावेजात गायब हैं। पता चला है कि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ जो खतो किताबत थी, इस कम्युनिकेशन का सारा रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया है। ये रिकॉर्ड असाजात रिकवरी यूनिट से गायब हुआ है और इस यूनिट का सरबराह शहजाद अकबर हुआ करता था। अब अंदाजा करें, जिन केसों पे मिलियन पाउंड फीसें जमा कराई हुई हैं, मिलियन पाउंड पाकिस्तान से ट्रांसफर किए हुए हैं, पाकिस्तान वो अरबों में बनता है,
उनका पूरे का पूरा रिकॉर्ड ही जला दिया गया, गायब कर दिया गया, सफाई हस्ती से मिटा दिया गया है। जाहिर है ये सारी कार्रवाई तरीके से डाली गई है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद केस मजीद मजबूत होगा, यानी इमरान खान और शहजाद अकबर साहब के लिए मजीद मुश्किल पैदा होगी। ये सारी कार्रवाई तरीके से डाली गई है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद केस मजीद मजबूत होगा। इमरान खान और शहजाद अकबर साहब के लिए मजीद मुश्किल पैदा हो सकती हैं। इस कार्रवाई के बाद मलिक रियाज की भी मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि कुछ सबूत ऐसे मिल रहे हैं जो उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं, और वो मुश्किल में उनको डालेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आप अच्छा अगर वहां पे जो सबूत थे उसकी बिना पर अगर हो सकता है कि 2 साल सजा होनी हो, या हो सकता है कोई ऐसी बात उसमें साबित हो जाए कि सजा, लेकिन अब ये जो गायब कर दिए गए इससे साफ जाहिर होता है कि देयर वाज समथिंग। तो मामला जो है गड़बड़ था, और गड़बड़ मामले की वजह से जो है ना वो अब उनको भुगतनी पड़ेगी सजा, और वो सजा अब भुगतेंगे। ये नहीं हो सकता कि मामला जो मामलात सारे हैं वो इसलिए रुक जाएंगे या इसलिए बच जाएंगे क्योंकि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। रिकॉर्ड सारे मौजूद होते हैं, बेफिक्र हो जाए आप, ढूंढने वाले रिकॉर्ड जो है ना वो ढूंढ लेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मजीद मुश्किलात में दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं। इनकी हमायत करने वाले, इनके हक में बोलने वाले, इनकी सहूलतकारी करने वाले सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल के किरदार जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ दरखास्त फाइल हुई है। मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने वाले वकील मियाँ दाऊद ने दरखास्त दायर की है कि जस्टिस इजाजुल हसन को काउंसिल से अलग कर दिया जाए। अच्छा जी, ये मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो है ना वो अच्छा जी, मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस वकील मियाँ दाऊद साहब जो है वो आजकल मीडिया पे हमारे भाई हैं, जरा कम उनको कुछ क्या है कि जितनों तक केस चलता पे हाथ थोड़ा रखो, लेकिन उनका मौकफ है जी। मियाँ दाऊद ने मौकफ इख्तियार किया है कि मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तीनों ऑडियो लीक्स, गुलाम महमूद डोगर केस और मुकदमात की फिक्सिंग के मुतल्लक हैं। जस्टिस इजाजुल हसन इस बेंच का हिस्सा थे जिसने डोगर केस सुना था, लिहाजा ये मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशनल काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो मियाँ दाऊद का जो इतराज है वो मंतकी है, टेक्निकली बात वो ठीक है, क्योंकि जिन सबूतों की बुनियाद पर मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ, इन केसेस का तो इजाजुल हसन ही सुनता रहा, इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर ऐसी चीज है तो उसका फायदा दे सकता है, और इजाजुल हसन जाहिर है तड़ाबंदी वाला है, वकूफ सेम है, हम ख्याल बेंच जिसे कहा करते थे, तो आगे जाके ये फायदे तो देगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि अपने कुलीग को, और खास तौर पर जो जिसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन का नंबर भी लगना है, तो वो तो चाहेगा कि ये रवायत ना डले कि जजों को ऐसे निकालना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इसके बाद बारी उसकी है, तो वो तो यहाँ पर उसकी पूरी साइड मारेगा। बट एनीहाउ देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। आज का दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा अहम दिन रहा। उन्होंने 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड के अजलास की सदारत की। बलोचिस्तान से उम्मीदवारों की टिकट पर जो मुशावरत है वो मुकम्मल कर दी है। काफी हद तक बलोचिस्तान से उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए। अब तक काफी हद तक उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। तमाम उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट एक साथ जारी की जा सकती है। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की एक तारीखी मुलाकात जो है वो हुई है चौधरी शुजात साहब से, और ये मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ 20 साल बाद मुलाकात चौधरी शुजात साहब और जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुई है। देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और चौधरी शुजात का बड़ा पुराना साथ है। वज़ीर दाखिला हुआ करते चौधरी शुजात साहब जब अपने दूर पे होते थे, और चौधरियों के साथ नवाज शरीफ साहब की जो जोड़ी थी वो इतनी परफेक्ट थी कि ये कहीं से किसी जगह से मतलब डिफीट नहीं होते थे। ये हमेशा कामयाब रहे, चाहे वो IGA वाला इत्तेहाद हो, बाद वाली हुकूमत हो, फिर मुशर्रफ के दौर में जो चीजें हुई आपको भी पता है, मुशर्रफ के सामने कौन टिक सकता था। बट एनीहाउ, चौधरियों के साथ मियाँ साहब का जो कम्बिनेशन है वो बहुत पुराना है। पाकिस्तान की सियासत में इसको नया मोड़ भी कहा जा सकता है। वफादारी की आला मिसाल कायम हुई है। तवील अरसे बाद चौधरी शुजात हुसैन शरीफ बरादरान से मुलाकात का पता चलता है कि सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। वफादार सियासतदान कभी इतनी नफरत का प्रचार नहीं करता ताकि कल एक दूसरे के साथ मिलकर ना बैठें। वो हमेशा ऐसी जगह रखता है, वो हमेशा ऐसी चीजें रखता है कि कल को कहीं किसी किस्म का अगर आमना सामना हो जाए तो नजरें से नजरें ना मिला सके। अच्छा जी, मुलाकात में आइंदा इंतहाबी और हुकूमती इत्तेहाद पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के घर भी गए। दोस्त मोहम्मद मजारी ने इमरान खान की फस्तायत खत्म करने में, वो आपको असम्बली के अजलास वगैरह याद होंगे, बहुत मदद की थी। दोस्त मोहम्मद मजारी ने शुक्रिया अदा किया। जनूबी पंजाब में इंतहाबी मामला पर मुशावरत की। नवाज शरीफ ने साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म मल्लक शेख मजारी की वफात पर फातिहा खानी भी की। मीर तारिक खान मजारी, सरदार रियाज मजारी, दोस्त मोहम्मद मजारी, सरदार मुराद बख्श मजारी समेत तमाम अहले खाना से ताज़ियत की। मियाँ नवाज शरीफ की ये मुलाकातें पाकिस्तान, खासतौर पंजाब के जो एक नक्शा है ना आने वाले, उसको बदल देंगी। देखें, एक सियासतदान जो होता है वो यही करता है, इलेक्शन से पहले
दो चीजें जो है वो की जा रही हैं, बिजनेसमैनों से मिला जा रहा है और सियासतदानों से मिला जा रहा है। और ये वो दो चीजें अहम होती हैं सियासत से पहले, कि सियासत का माहौल बने, कि सियासत में आपको इलेक्शन जीतने के लिए सियासतदानों की जरूरत है और हुकूमत बनाने के बाद आपको ताजरों की जरूरत है। तो ये दोनों चीजें जो मियां साहब साथ लेके चल रहे हैं, आने वाले वक्त में देखिएगा कि पाकिस्तान को इसका कितना फायदा होने वाला है। दोस्तों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। एक और चीज आप लोगों से शेयर करनी है। अब ट्विटर पर पीटीआई वाले जो है ना वो उस तरह मुकाबला तो कर नहीं सकते। अब उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है। उन्होंने मतलब कंपेन चला रहे हैं कि जो लोग उनको टफ टाइम दे रहे हैं उनको ब्लॉक किया जाए। अच्छा जी, कल फरहान विरक साहब का नंबर था कि फरहान विरक साहब को ब्लॉक किया जाए, और आज जो है वो प्रवेश संधीला को। मतलब देखें, प्रवेश संधीला, मैं तो अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता, लेकिन चले पीटीआई वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने कोई इस काबिल बना दी है कि उनको लगता है कि प्रवेश संधीला पीटीआई के लिए बड़ा थ्रेट है, और वो इसको बाकायदा तौर पर ब्लॉक कर रहे हैं कि प्रवेश संधीला को ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक करें, इसकी रीच कम हो। लोग उसका देखिए, मुझे तो पहले भी आप लोग फॉलो नहीं करते, मुझे आप फॉलो क्यों करेंगे? मैं तो भाई आप लोगों को आईना दिखाता हूं। मैं तो आपको आपका झूठा, नंगा, गंदा, गलीज चेहरा बार बार दिखाता हूं। शीशा मेरे हाथ में, मैं आपके सामने करता हूं और आपको अपना ही चेहरा नजर आता है। तो मुझे आपने पहले कौन सा फॉलो किया हुआ है? लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट थे जो इंतहाई बदतमीजी करते थे, बहुत ज्यादा बदतमीजी करते थे, लेकिन मैंने इनको कभी ब्लॉक नहीं किया। जिस लेवल की गलीज गालियां, जिस लेवल का गलीज प्रोपोगंडा वो मेरे खिलाफ जाती हैसियत में करते थे, मैंने कभी ब्लॉक नहीं किया। सिंगल पर्सन को ब्लॉक नहीं किया। कोई भी सामने आ जाए और कह दे कि प्रवेश संधीला ने ट्विटर पर ब्लॉक किया, नहीं ब्लॉक किया। लेकिन वो लोग ब्लॉक कर रहे हैं मेरे खिलाफ, एक मुहिम चला रहे हैं कि प्रवेश संधीला को ब्लॉक किया जाए। कर दें ब्लॉक भाई, कोई बात नहीं। जब तक सांस में सांस है, जमहूरियत के साथ है, मियां नवाज शरीफ के साथ है, इस बयानिए के साथ है कि पाकिस्तान में मेरे और आपके वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। और उसमें कितने कामयाब हुए हैं, किस हद तक लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नवाज शरीफ अपने वोट को इज्जत दो बयानिए को कामयाब करवा चुके हैं, वो हमें आने वाले इलेक्शन पता लगेगा। 21 अक्टूबर वाला जो जलसा था वो हमें बता चुका है कि वोट को इज्जत दो बयानिए वाला कितना कामयाब हुआ है। और प्रवेश संधीला उसमें अपना हिस्सा डालता रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। आप चाहे ब्लॉक कर दें, चाहे कुछ और कर दें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर वो ब्लॉक कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। जिन्होंने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, @CH संधीला, CHSANDHLIAA ट्विटर हैंडल है। जिन लोगों ने नहीं किया वो फॉलो करें और दिखाएं यूथियों को कि तुसी अनफॉलो करो, असी फॉलो करांगे। हमारे यूट्यूब के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक का जो पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको जरूर, एक नया पेज है, इसकी रीच कम है, इसको जरा आप लोग फॉलो करें, शेयर करें, ताकि इसकी रीच